हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के एक नए फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे काम छोड़ के गए थे। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइन अप पे अपना फंक्शन लिखेंगे जिससे कि हमारी साइन अप वाली एक्टिविटी लॉन्च हो। तो मैं अपनी साइन इन वाली स्क्रीन पे जाता हूँ, साइन इन, एंड जैसे ही यहाँ पर साइन अप वाली बटन पे क्लिक होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, बाइंडिंग अपना लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट एक्टिविटी साइन इन बाइंडिंग, इसका नेम रखूंगा बाइंडिंग, एंड सिंपली यहाँ पर बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी साइन इन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, एंड सिंपली यहाँ पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर, एंड यहाँ पर इसको हटाऊंगा मैं, एंड यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, सिंपल सा काम है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाइंडिंग डॉट साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज करूंगा, सिंपली वी लिखूंगा, एंड मेरे पास यहाँ पे कोड आ गया है। एंड अब यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटेंट बनाऊंगा, एंड सिंपल एक स्टार्ट एक्टिविटी। इस बार मैं थोड़ा छोटे कोड लिखना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे आप शॉर्टकट में काम पटा सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट एक्टिविटी, इसके अंदर में इसके अंदर मुझे एक इंटेंट पास करना होता है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इंटेंट क्रिएट करूँगा। इंटेंट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू इंटेंट, एंड ये इंटेंट क्या रहेगा, हमारा जाएगा साइन इन एक्टिविटी से लेके कहाँ, साइन इन एक्टिविटी डॉट दिस से लेके साइन अप एक्टिविटी डॉट क्लास पे जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे साइन इन चाहिए मुझे, साइन इन से लेके साइन अप एक्टिविटी डॉट क्लास तक जाएगा। ओके, तो ये काम तो हो गया हमारा। अब जैसे ही हमारा साइन अप एक्टिविटी डॉट क्लास पे जाएगा तो ये हमारी एक्टिविटी दिखेगी। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो चलिए हमारी एप्लीकेशन यहाँ से रन करते हैं। तो साइन अप पे मैं क्लिक किया और मैं अपने साइन अप वाली एक्टिविटी पे आ गया। अब यहाँ पे सिंपली मैं अपना नाम डालूंगा, उसके बाद ईमेल डालूंगा, एंड उसके बाद पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे। ओके, एंड पासवर्ड डाल के मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा, एंड अकाउंट जो है क्रिएटेड, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अकाउंट क्रिएट होने के बाद मुझे मेन एक्टिविटी पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारा जो एक मतलब साइन अप हुआ है सक्सेसफुली कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे यूजर से मैं आता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए एक आ गया है हमारा साइन अप, ये देखिए ईमेल आईडी हमारी आ गई है, एंड यहाँ पर हमारा ये देखिए यूजर यूआईडी, ये एक यूनिक यूआईडी रहती है हर यूजर्स के लिए। ओके, हर यूजर के लिए एक नया यूनिक यूआईडी क्रिएट हो जाता है। तो हमारा ये सक्सेसफुली साइन अप तो हो गया है दोस्तों। अगर मैं फिर से साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अब फेल्ड इसलिए बता रहा है कि भाई अकाउंट एक बार क्रिएट हो चुका, अगर साइन अप एक बार हो चुका है तो आप दोबारा वही ईमेल आईडी से साइन अप नहीं कर सकते, आपको साइन इन करना होगा। आप साइन अप नहीं कर सकते, आपको साइन इन करना होगा। इसलिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है। और दूसरी चीज हमको यहाँ पे देखनी है, जैसे कि जैसे ही क्या होगा, ये यहाँ पर हमारा सक्सेस हुआ, हमको क्या करना है, अपनी यूजर को मेन एक्टिविटी पे रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली वही फंक्शन लगाएंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, एंड यहाँ पे हमको एक इंटेंट पास करना है। तो न्यू इंटेंट, और न्यू इंटेंट साइन अप एक्टिविटी डॉट दिस से मेन एक्टिविटी डॉट क्लास तक जाना है हमको। ठीक है, एंड जैसे ही ये क्लास ओपन होगी, और हम देखिए यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए, जैसे ही साइन अप सक्सेसफुल होगा हम क्या करेंगे, अपनी मेन एक्टिविटी लॉन्च करेंगे, एंड साथ ही हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। ओके, ताकि हम यहाँ पे ये एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, ये एक्टिविटी किल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। साइन अप पे गया, नेम डाल दिया राहुल, ईमेल आईडी डाल दिया rahul@gmail.com, एंड उसके बाद हम पासवर्ड डाल देते हैं। ओके,
एंड उसके बाद साइन अप पे क्लिक करता हूँ और अकाउंट क्रिएट हो गया और हम क्या हुए अपनी मेन एक्टिविटी पे आ गए। ओके, अब देखिए जैसे ही मैं बैक जाऊंगा तो देखिए बैक जाने पर हमारे साइन अप वाली स्क्रीन तो लॉन्च नहीं हो रही है, लेकिन साइन इन वाली स्क्रीन लॉन्च हो रही है। ठीक है, साइन इन वाली स्क्रीन लॉन्च हो रही है। अब ये लॉन्च हो रही है, इसका हम देखेंगे आगे हम इसका क्या निवारण कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आगे मेरे पास है इसके लिए मेथड एक है, तो आगे हम देखेंगे क्या इसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे कि हमने क्या किया। इसको बैक करता हूं, अब मैं फिर से अपनी ये वाली एप्लीकेशन ओपन करता हूं। कहाँ गया, फायरबेस लॉगिन। अब फिर से जब मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे मुझे फिर से ये स्क्रीन दिख रही है, जबकि एक बार जब यूजर साइन इन हो चुका है देन उसको ये स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए। उसको डायरेक्टली हमको कहाँ कर भेजना है, हमको डायरेक्टली उसको मेन एक्टिविटी वाले स्क्रीन पे भेजना रहता है। ठीक है, एक बार अगर मैंने लॉगिन कर दिया तो मुझे फिर से लॉगिन करने के क्यों बोल रहा है, वो मुझे फिर से डायरेक्टली जब मैं रीओपन करूंगा एप्लीकेशन तो मुझे डायरेक्टली मेन स्क्रीन पे भेजना चाहिए। ओके, जब मैं लॉग आउट करूंगा तब मुझे ये वाली स्क्रीन दिखाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी ये साइन इन वाली स्क्रीन ये लॉन्च होगी देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि यूजर लॉगिन है या फिर नहीं। अगर लॉगिन रहेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको मेन एक्टिविटी पे रिडायरेक्ट कर दूंगा। अगर लॉगिन नहीं रहेगा देन उसको मैं वही एक्टिविटी पे रहने दूंगा, साइन इन वाली एक्टिविटी पे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट फायरबेस ऑथ स्टेट लिसनर। ऑथ स्टेट लिसनर मतलब ये चेक करते रहता है, मतलब ऑथेंटिकेशन का स्टेट क्या है, लॉगिन है या फिर नहीं, इसको ये क्या करता रहता है, चेक करते रहते हैं। इसका नाम रख देता हूँ मैं ऑथ स्टेट लिसनर। अब इस ऑथ स्टेट लिसनर को मैं क्या करूंगा, इसी के नीचे फायरबेस ऑथ के नीचे क्या करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा। ऑथ स्टेट लिसनर इज इक्वल टू न्यू फायरबेस ऑथ स्टेट लिसनर। देखो यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैं सिंपली इंटर दबाऊंगा और ये 2-3 लाइन का कोड लिख उठेगा। यहाँ पे मैं सेमी कॉलम लगा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए हमको ये मिल रहा है फायरबेस ऑथ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फायरबेस ऑथ से पहले हम क्या करेंगे, अपना फायरबेस यूजर निकालेंगे। फायरबेस यूजर, इसका नाम रख देता हूँ मैं यूजर, फायरबेस ऑथ डॉट गेट करेंट यूजर। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, फायरबेस यूजर मिला। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ यूजर इज इक्वल टू नल। अगर यूजर इज इक्वल टू नल, अगर नल है, नल का मतलब कि यूजर जो है साइन इन नहीं है। ओके, साइन इन लॉगिन जो भी बोलना चाहो आप, मतलब वो नहीं है। अगर इफ यूजर इज इक्वल टू नल देन हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नल रहेगा, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको इसी स्क्रीन पे रोके रखेंगे। अगर यूजर नल नहीं रहेगा, इफ यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर यूजर नल नहीं है मतलब यानी यूजर ने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, देन हम उसको क्या करेंगे, हम उसको इस एक्टिविटी से हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में भेज देंगे। तो अब मैं ये कहा रखूंगा, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट एंड दिस, इस एक्टिविटी से मुझे कहाँ भेजना है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पे भेजना है। एंड जैसे ही मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पे जाएगा मैं क्या करूँगा, इस एक्टिविटी को फिनिश कर दूंगा। ओके, एंड यहाँ पे दिस काम नहीं करेगा, यहाँ पे मुझे साइन इन एक्टिविटी डॉट दिस लिखना होगा। ठीक है, तो समझे आपने क्या किया। यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर यूजर नल नहीं है मतलब यूजर ऑलरेडी साइन इन है, देन हम उसको क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में भेजेंगे। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है और ये प्रक्रिया हम केवल ऑन क्रिएट पे नहीं, हम ये प्रक्रिया एवरी टाइम हम चेक करते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ओ दबाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ऑन स्टार्ट टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑन स्टार्ट आ गया। ऑन स्टार्ट को मैं क्या किया, ओवरराइट किया। अब मैं क्या करूँगा, फायरबेस ऑथ और ऑथ स्टेट लिसनर इन दोनों की जान पहचान करवा दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा फायरबेस ऑथ डॉट एड ऑथ स्टेट लिसनर। देखिए एड ऑथ स्टेट लिसनर, यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑथ स्टेट लिसनर। ओके, अब मैंने क्या किया, फायरबेस ऑथ एंड ऑथ स्टेट लिसनर की जान पहचान करवा दी। अब क्या होगा, जब भी हमारा एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट मोड में आएगा, ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन रहेगा तो उसको मेन एक्टिविटी पे ट्रांसफर कर देगा।
तो इसको यहाँ से एप्लीकेशन में किल करता हूँ, यहाँ से फिर से रन करता हूँ एंड देखते हैं। ओके तो अब देखिए इस बार जो है हमारी साइन इन वाली स्क्रीन नहीं दिखी, हमारी डायरेक्टली मेन एक्टिविटी वाली स्क्रीन दिखी है। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर यूजर लॉगिन था देन हमने क्या किया, यूजर को मेन एक्टिविटी वाली स्क्रीन पे भेज दिया। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया हमारा। तो चलिए अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी यूजर को लॉग आउट करेंगे। ओके, यूजर को लॉग आउट करेंगे, यहाँ पे एक बटन क्लिक ऐड करेंगे जहां पे यूजर क्या होगा, लॉग आउट होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।